हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अरुण कुमारी गिरी एडुटेक विराट में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से के बारे में डिटेल अध्ययन किया गया है। जितने भी सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन का इसमें अध्ययन किया गया है। इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सारी एग्ज़ाम में इससे कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हर क्वेश्चन का निचोड़, हर क्वेश्चन का एक एक अध्ययन दिया गया है इसमें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि किसी भी विद्यार्थी को शुरू से अंत तक वीडियो को देखने का ज़रूर प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वीडियो की खासियत हमें तभी पता चलती है जब उसे हम शुरू से लास्ट तक देखते हैं। मेरा ये यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसमें इंडिया के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हर एक टॉपिक के हर एक चैप्टर वाइज सामान्य ज्ञान की जानकारी दिलाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था। तो कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो चार्ल्स बेबेज को बनाया गया था, क्योंकि कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का उनको पिता कहिए या जनक कहिए, ठीक है ना। कंप्यूटर का जनक किनको कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है उसका आविष्कार किया था डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने। डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने। उसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। डिजिटल कंप्यूटर विकसित कहाँ किया गया था? ब्रिटेन में किया गया था। पहली बार डिजिटल जो कंप्यूटर है वो ब्रिटेन में विकसित किया गया। 2G स्पेक्ट्रम में जी का मतलब क्या है? 2G स्पेक्ट्रम जो हम देखते हैं 2G स्पेक्ट्रम में, तो जी का मतलब होता है जेनरेशन। क्या है? यानी जेनरेशन के लिए। ठीक है, 2G हुआ यानी सेकेंड जनरेशन, 3G थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन। इस तरह का है। जी का मतलब जेनरेशन, जेनरेशन यानी पीढ़ी। ठीक है। उसके बाद है एक पेन ड्राइव है। एक पेन ड्राइव क्या है? तो एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडार एकक है। क्या है? एक पेन ड्राइव क्या होता है? तो कि एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडार एकक है। ठीक है। उसके बाद माउस क्या है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस क्या होता है? कि इनपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर, प्रिंटर, माउस तथा प्लास्टर में से आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इनमें से माउस नहीं है, क्योंकि माउस तो इनपुट डिवाइस है। बाकी सारे के सारे क्या है? आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद है आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है। सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है जिसका सबसे ज़्यादा यूज होता है? तो है कीबोर्ड। ठीक है ना, कीबोर्ड होता है जिसमें फंक्शन होता है, 12 फंक्शन होता है, F1 से लेके F12 तक होता है, और बहुत सारे कैलकुलेटर पैड भी होता है। एक से एक मतलब जितने भी हमें जितने भी बटन की ज़रूरत पड़ती है यूज, वो सारे के सारे उसमें दिया गया रहता है। ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था, किसका बना था? तो लकड़ी का बना था। याद रखिए, पहली बार जो कंप्यूटर बना था वो लकड़ी के कंप्यूटर बना था। ठीक है, समझिए कि उसका हार्डवेयर एक क्या था? एक लकड़ी था, और 40 वर्ष पहले बनाया गया था वो। ठीक है। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। कहाँ जाती है? तो सीपीयू में जाती है भाई। कहाँ जाती है? सीपीयू में जाती है, क्योंकि जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सीपीयू को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ठीक है, कहने का अर्थ है कि कोई भी चीज़ हम कोई भी हम चीज़, एप्लीकेशन हो या डाटा हो, कुछ भी हो, जब उसमें हम इनपुट करते हैं तो क्या होता है? उसमें एक प्रोसेसिंग होता है जो ब्रेन करता है। उसके बाद क्या होता है? वो उसको आउटपुट होता है। तो कंप्यूटर का दिल और दिमाग या कहिए या ब्रेन कहिए, उस क्या कहते हैं? उसको सीपीयू को बोलते हैं।
तो माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जो जाती है कहाँ जाती है, तो सीपीयू में जाती है। उसके बाद है कीबोर्ड। कीबोर्ड के केवल को कंप्यूटर जिस पोर्ट पर लगाते हैं वह है यूएसबी पोर्ट, ठीक है ना। यानी कीबोर्ड के केबल जो होता है, तार होता है, तार को कंप्यूटर के जिस पोर्ट पर लगाते हैं उस पोर्ट का नाम क्या है, तो यूएसबी पोर्ट है। कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में हम कीबोर्ड के क्या केबल को लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर, कुछ कथन दिया गया है, ठीक है, और इसमें देखना है कौन कौन कथन हमारा सही है। पहला कथन है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम यूनिट है। आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम यूनिट है, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद है आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए एक सक्षम है, यानी कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, तो एक कथन दिया गया है और इस कथन में कौन कौन सही है ये हमें चुनना है। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम यूनिट है, फर्स्ट दिया गया है। दूसरा दिया गया है कंप्यूटर आंकड़ों के विश्लेषण के लिए, कंप्यूटर आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, दूसरा दिया गया है। तीसरा में दिया गया है कंप्यूटर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, और चौथा दिया गया है कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। कभी कभी कंप्यूटर क्या होता है, वायरस द्वारा इफेक्टेड होता है, यानी आक्रमित होता है। उपयुक्त कथन में से सही कथन है, यानी ऊपर दिए गए जितने भी कथन है कौन कौन कथन सही है, तो देखा जाए तो हमारे चारों के चारों कथन सही है। क्या है, ऑल आर ट्रू, ठीक है। उसके बाद है पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं। तो क्या निर्मुक्त होते हैं, तो बेरियम होते हैं, कैडमियम होते हैं, क्रोमियम होते हैं, ठीक है, और पारद एवं सीसा होते हैं, याद रखेंगे। यानी पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटर या उनके पुर्जे के असंगत अव्यवस्थित निपटाने के कारण ई अपशिष्ट के रूप में, यानी ई अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो इसी तरह पड़े रह जाते हैं, कोई ख़राब हो जाता है इसी तरह फेंक दिया जाता है, तो उस कचरा से पता है क्या क्या निर्मुक्त होता है। उस कचरा से आपको बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारद एवं सीसा क्या होता है, वो पर निर्मुक्त होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क, समझ जाइए, नेट का नेट, यानी नेटवर्कों को नेटवर्क इंटरनेट को कहते हैं, याद रखेंगे। इंटरनेट क्या है, तो कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का एक तंत्र होता है। कंप्यूटर पर आधारित इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन का क्या होता है, एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा क्या है, तो डायल ऑफ सर्विस है। क्या है, डायल ऑफ सर्विस होता है। उसके बाद है प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है, तो क्या है, उसका नाम है गृह पृष्ठ, जिसको होम पृष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। होम पृष्ठ, हम वेबसाइट पर जो प्रथम पृष्ठ जो हम देखते हैं उसका नाम है गृह पृष्ठ, यानी होम पृष्ठ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया हुआ है इंटरनेट सिस्टम प्रयोग करता है। इंटरनेट सिस्टम प्रयोग करता है किसका, तो ट्री टोपोलॉजी का। किसका प्रयोग करता है इंटरनेट सिस्टम, तो ट्री टोपोलॉजी का। इंटरनेट कार्य करता है, इंटरनेट किस पर कार्य करता है, तो इंटरनेट केवल पैकेट रिविचिंग पर कार्य करता है, केवल पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, तो पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। उसके बाद है MS DOS का सर्वप्रथम विमोचन हुआ था। MS DOS का सर्वप्रथम विमोचन कब हुआ था, 1981 में। 1981 में MS DOS का सर्वप्रथम क्या हुआ था, विमोचन हुआ था। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच यह अंतर है कि ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है, तो ब्लूटूथ 2.4GHz, ठीक है, रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है। क्या करता है, ब्लूटूथ 2.4 GHz यानी हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज जिसको बोलते हैं,
2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अथवा 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है। ठीक है, यही क्या है, अंतर है लगभग। उसके बाद है गूगल की मुक्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाली देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला स्टेशन का नाम क्या है? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन नाम है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। उसके बाद है कुछ कथन दिया गया है, 2 कथन है। पहला कथन दिया गया है यह उच्च डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। कौन? यानी कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, उसके बाद यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है। ठीक है, उपयुक्त कथन में LIFI के संदर्भ में सही कथन है। तो क्या है? कथन हमारा दोनों सही है। ठीक है, कथन दोनों हमारा क्या है, सही है। उसके बाद एक कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं? फिर से इसको रिपीट करेंगे। कंप्यूटर व्यवस्था वह कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं? तो निक नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निक नेट बोलते हैं। आभासी निजी परिपथ जिसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं, क्या है? तो यह एक निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संख्या के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। ठीक है ना, इसे याद रखेंगे। उसके बाद है फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सा लेयर पाया जाता है? तो डाटा लिंक लेयर पाया जाता है। उसके बाद है तलाश है। क्या तलाश है? तो इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्डिनेशन, क्या है? रिकॉग्निशन जिसको बोलते हैं OCR। ठीक है, इसे फिर से रिपीट करेंगे। तलाश है तो इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR देवनागरी में सॉफ्टवेयर CDAC द्वारा संचालित। ठीक है, इसकी तलाश है। उसके बाद है साइबर आक्रमण, यानी इसको बोलते हैं साइबर अटैक। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट और ऑफ एडवांस कंप्यूटर ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है जिसे कहते हैं नयन। क्या कहते हैं? नयन नाम है उसका। ठीक है, इसे याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था। कहाँ किया था? तो पुणे में किया था। भारत ने सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ किया? तो पुणे में किया। भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? तो पूरा परम है। भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? परम कंप्यूटर है। उसके बाद है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उसके बाद है भारत परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको बोलते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। क्या है? अनुपम। क्या नाम है उसका? अनुपम है। क्या नाम है? अनुपम है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास क्या होती है? तो 64 बिट होती है। लंबाई की परास क्या होती है? 64 बिट होती है। उसके बाद दिया गया है कि सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर का नाम क्या है?
तो उसका नाम है सुपर कंप्यूटर। क्या है? सुपर कंप्यूटर है। विश्व का द्रुतगम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है नवंबर 217 की स्थिति कौन सा है? तो 93 पेटाफ्लॉप्स है। क्या है? पेटाफ्लॉप्स है। विश्व का द्रुतगम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता नवंबर 2017 की स्थिति क्या है? तो 93 पेटाफ्लॉप्स है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। उसका विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है? तो विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर चीन का सनवे ताईहुलाइट है। क्या है? चीन का सनवे ताईहुलाइट VBI है, इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद है सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब को बनाया गया है। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब को बनाया है, किसने बनाया है? तो चीन ने बनाया है। उसके बाद है Y2K समस्या संबंध है। Y2K समस्या संबंध है किसे है? तो ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दिशा में उनका प्रतिस्थानी ढूंढने से। ठीक है, याद रखेंगे इसे। उसके बाद है मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाले सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो क्वांटम कंप्यूटर है। देखिए, क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो हमारे मस्तिष्क में चल रहा एक्टिविटी, क्या मस्तिष्क की कार्य प्रणाली है, उस चीज़ को स्क्रीन पर शो करता है, बताता है। मस्तिष्क की हर एक्टिविटी को वहाँ शो कर देता है। ठीक है ना। उस कंप्यूटर का नाम क्या है? क्वांटम कंप्यूटर है। उसके बाद है सुमिलित हमें करना है। सुमिलित करना क्या है? बल्कि सुमिलित किया ही गया है। ठीक है, सारे के सारे सुमिलित किया गया है। Y2K क्या है? तो एक कंप्यूटर है। गठिया क्या है? तो यूरिक एसिड है। ध्वनि प्रदूषण किससे संबंधित है? डेसिबल से, क्योंकि ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। परम 10,000 क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर है। एडोब क्या है? तो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है WLL का अर्थ है। WLL का अर्थ क्या है? तो वायरलेस इन लोकल लूप है। वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS स्थित है। कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। उसके यहाँ सुमिलित किया गया है। ऊर्जा का रूपांतरण यहाँ युक्ति प्रक्रम दिया गया है। ठीक है। ऊर्जा से वैद्युत मतलब उष्मा से वैद्युत ऊर्जा में कौन प्रवृत्त करता है? तो सौर सेल करता है। सौर सेल यानी जो सोलर प्लेट होता है ना, उस पर जो सन का लाइट पड़ता है, तो सन से उष्मा लेकर उसको क्या इलेक्ट्रिक में क्या है कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। उसके बाद वैद्युत से ध्वनि, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कौन ट्रांसफर करता है? तो लाउड स्पीकर करता है। याद रखेंगे। द्रव्यमान से उष्मा ऊर्जा में कौन करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर करता है। ठीक है ना, क्योंकि नाभिकीय रिएक्टर में जो है परमाणु की न्यूक्लियर का उपयोग करके और अपार मात्रा में ऊर्जा रिलीज होता है। जैसे अगर दो नाभिक को जोड़ा जाता है तब भी हमें एनर्जी ढेर सारा एनर्जी मिलता है, और एक नाभिक को तोड़ करके दो नाभिकों में जब बांटा जाता है तभी भी ढेर सारी एनर्जी यानी मास को तोड़ा जाता है। एक द्रव्यमान को तोड़ करके क्या है ऊष्मा प्राप्त की जाती है, उसका नाम है नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है। रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ईंधन दहन यानी ईंधन। ठीक है ना, ईंधन दहन। ईंधन का जब दहन होता है तो क्या होता है? जैसे हम कोई ईंधन जलाते हैं, मानते हैं मिट्टी का तेल ही जलाते हैं, तो क्या होता है? वो ऑक्सीजन से के संपर्क में जलता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो जलता है। जलने के बाद क्या करता है? वो ऊष्मा देता है यानी हीट देता है और लाइट भी देता है। ठीक है। इसलिए रासायनिक से ऊष्मा प्रकाश में कौन कन्वर्ट करता है? तो ईंधन दहन करता है। ठीक है। उसके बाद है साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। हाँ, देखिए क्या होता है कि साइकिल और कार में जो बॉल बेयरिंग होता है ना, वो कहने का अर्थ है कि जो मोशन होता है, जैसे हम साइकिल के पौड़ी चलाते हैं तो चला देते हैं तो क्या होता है, वो हमें तेज़ चलना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि हम चलाने में सहूलियत हो, कोई प्रकार रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई
कोई हमारे स्पीड में रुकावट ना आए, उसके लिए बॉल बेरिंग होता है जो काफ़ी उसको चलाने में सहूलियत देता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है, उसके बाद है वह उद्योग जो चुंबकीय स्याही गुण, यहाँ पे है वह उद्योग जो चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी का प्राथमिक प्रयोग करता है। वह उद्योग जो चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक प्रयोग करता है, यानी MICR का, उसका नाम क्या है, बैंक के नाम है। ठीक है ना। जिस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वो कौन सा कंप्यूटर है, तो माइक्रो कंप्यूटर है। एक डिजिटल घड़ी में हो सकता है, एक डिजिटल घड़ी में क्या हो सकता है, तो एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होती है, तो लेज़र प्रिंटर में क्या प्रयुक्त होती है, तो सेमीकंडक्टर लेज़र का यूज किया जाता है। उसके बाद है डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, तो डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग किया जाता है, तो लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है डेजी व्हील प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर क्या है, तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंटरनेट पर www का अर्थ क्या होता है, तो www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखेंगे, एकदम VBI कथन है। ठीक है, उसके बाद यह है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी www का आविष्कार किसने किया, इसका आविष्कार T बर्नर्स-ली ने किया था। www का आविष्कार किसने किया, T बर्नर्स-ली ने किया था। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का एक हाइपर मीडिया सिस्टम है, क्योंकि यह दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। क्या है, सही में दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। उसके बाद ब्लूटूथ तकनीक क्या है, तो ब्लूटूथ तकनीक उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण की अनुमति देता है। ठीक है, उसके बाद है किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। ठीक है ना, इसमें कथन दिया गया है और कौन कौन कथन सही है हम ये देखेंगे। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, क्या क्या, तो फर्स्ट में दिया है उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की। उसके बाद है संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। उपयुक्त में से कौन कौन कथन सही है, तो हमारी चारों की चारों कथन क्या है, सही है। उसके बाद है साइबर स्पेस अपलोड प्रकाशीय भंडारण तथा मोडेम में से सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, तो प्रकाश भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं होता है। उसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी है। क्या है, तो लॉगिन मोडेम पासवर्ड, ये सब क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी है। याद रखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है। क्या है, तो प्रोटोकॉल लॉगिंग आरची है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संघ यानी सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं, तो प्रोटोकॉल कहलाते हैं। उसके बाद दिया हुआ है, इसके बाद है साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या होता है। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या होता है, तो डिनायल ऑफ सर्विस होता है। क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस। जंक ईमेल को क्या कहते हैं, तो जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। स्पैम संबंधित शब्द है। स्पैम संबंधित शब्द किससे है, तो कंप्यूटर से है। एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है ईमेल बॉम्बिंग। क्या कहलाता है, ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। यानी एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। याहू, गूगल एवं MSN क्या है, एक प्रकार का इंटरनेट साइट है। ठीक है, गूगल ने जिस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था उसका नाम क्या है, तो क्रोम है। ठीक है, क्रोम नाम है उसका। उसके बाद है वाईमैक्स संबंधित है, तो वाईमैक्स संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। कंप्यूटर वायरस एक क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है।
कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, उस कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो विनाशक प्रोग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को बिट्स में मापते हैं, ठीक है। 10 से 24 किलो बाइट किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 किलो बाइट समान है, 1 किलो बाइट समान है किससे? तो 10 से 24 बाइट के समान है, ठीक है। किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट में न्यूनतम मेमोरी साइज किसकी होती है? तो किलो बाइट की न्यूनतम मेमोरी साइज होती है। 1 MB मेमोरी है, 1 MB मेमोरी में कितना किलोबाइट होता है? तो 1 MB मेमोरी में 10 से 24 किलोबाइट होता है, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट में होते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितना होता है? तो 10,48,576 बाइट के बराबर होता है। उसके बाद है कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस का मतलब होता है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम, ठीक है। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होता है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैल सकता है, क्या कहलाता है? तो वायरस कहलाता है। इसे याद रखेंगे। संचार नेटवर्क प्रणाली में वायरबॉल का प्रयोग होता है तो अनधिकृत आक्रमण से, ठीक है। यानी संचार नेटवर्क प्रणाली में वायरबॉल का प्रयोग बचाता है, किससे बचाता है? तो अनधिकृत आक्रमण से बचाता है, ठीक है। अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्य प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है। इसे कहते हैं यूनिक्स। क्या कहते हैं? यूनिक्स नाम है। एक लोकप्रिय विंडोई इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई। विंडोज़ 3 कब निर्मित? विंडोज़ जो 3 आया था उसका निर्माण कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था, याद रखेंगे इसे। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया किसके द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है मैग्नेट्रॉन ट्यूब। क्या है? मैग्नेट्रॉन ट्यूब। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार है। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार है तो सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, ठीक है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है तो बिट्स के द्वारा किया जाता है। बाइनरी संख्याएं हैं तो 0 और 1 होता है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है तो 111 लिखी जाती है, यानी 111, ठीक है ना। बाइनरी भाषा बनी है 2 अंकों की बनी है, यानी 0 और 1 को मिलाकर बाइनरी भाषा बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ कम्प्लीमेंट्री कोड है। क्या है? सेल्फ कम्प्लीमेंट्री कोड है 5211, यानी 5211 कोड होता है, ठीक है। उसके बाद है 1+1 का द्विधारी योग का मान क्या होगा? तो 0 तथा कैरी 1 होगा, ठीक है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स के बराबर होता है। एक छोटा रूप है, बिट छोटा रूप है किसका? तो बाइनरी डिजिटल का। बाइनरी डिजिट का बिट एक सबसे छोटा रूप है, ठीक है। उसके बाद है 10 लाख बाइट्स लगभग कितना मेगाबाइट के बराबर होगी? 10 लाख बाइट जो है 1 मेगाबाइट के बराबर होगी। उसके बाद है पद MB का प्रयोग किया जाता है तो मेगाबाइट्स के लिए किया जाता है। यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक प्रतिनिधित्व करती है तो 16 बिट के समूह को, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। .NET यानी फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। दूसरा है कि जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। दोनों कथन सही है। क्या है? .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया तथा जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। इन दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है।
एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क में क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद LAN, लैन का तात्पर्य क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क है। लैन का फुल फॉर्म होता है एक डेटाबेस में फील्ड होती है, जानकारी की श्रेणी होती है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU तात्पर्य है तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ठीक है, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किया जाता है तो कम्पैक्ट डिस्क के लिए। वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है तो HTTP प्रोटोकॉल द्वारा। ठीक है, उसको HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, याद रखेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है चुंबकीय टेप एवं डिस्क कहलाता है। क्या कहता है? चुंबकीय टेप एंड डिस्क कहलाता है। उसके बाद है ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क BD के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है DVD मानक परिभाषा वीडियो स्टैंडर्ड डिफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि BD उच्च भाषा वीडियो हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। दूसरा दिया हुआ है DVD की तुलना में BD फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है। तीसरा कथन दिया हुआ है कि BD की मोटाई 2.4 mm है, जबकि DVD की मोटाई 1.2 mm है। उपयुक्त में से कौन कौन कथन सही है? तो देखिए हमारे कथन 1 और कथन 2 ही सही है। तीसरा कथन हमारा क्या है? गलत है। कथन 1 सही है और कथन 2 सही है इसका। ठीक है, उसके बाद यह है प्रिंटर, कंपाइलर, माउस तथा कीबोर्ड में से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो कंपाइलर जो क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। बाकी सारे के सारे क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर है। चुंबकीय टेप प्रिंटर, असेंबलर तथा CRT में से हार्डवेयर नहीं है तो असेंबलर हार्डवेयर नहीं होता है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर तथा एक्सेल में से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है तो एक्सेल हार्डवेयर नहीं है। ये सब क्या है? एक्सेल हार्डवेयर नहीं है बल्कि सॉफ्टवेयर होता है। चलिए उसके बाद है ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंपाइलर तथा आंकड़े प्रविष्ट की युक्ति में सॉफ्टवेयर क्या है? कंपाइलर है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? CPU कहते हैं। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस तथा प्रचालन तंत्र में से एक तंत्र सामग्री नहीं है। तंत्र सामग्री नहीं है। कौन सा? प्रचालन तंत्र सामग्री नहीं है। इंडेक्स होल संबंधित है। इंडेक्स होल किससे संबंधित है? फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। IRQ6 सामान्यतः दिया जाता है तो फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को दिया जाता है। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को प्रोग्राम नियंत्रित करता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग का नाम क्या है? CPU है। CPU का तात्पर्य क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। सॉफ्टवेयर जो शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है वो क्या है? पेज मेकर, वर्ल्ड स्टार, MS वर्ड होता है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट्स और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। यानी वर्ल्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। किसका? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है तो क्या है? पदांश डाटा संशोधन में किया जाता है। उसके बाद है वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 प्रकार है। ठीक है, इसके कुछ आंसर हाइड हो गया है। उसके बाद है तीसरा पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है तो समेकित परिपथ है। क्या है? समेकित परिपथ है। तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव क्या है? समेकित परिपथ है। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपांतरण संभव हो सका। क्या है? समाकलित परिपथ चिप्स के प्रयोग से। समाकलित परिपथ चिप्स के प्रयोग से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप्स बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर परत लगाई जाती है तो सिलिकॉन की लगाई जाती है। ठीक है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। एक नवीनतम पदार्थ जिसका कंप्यूटर चिप्स के उत्पाद में प्रयोग
हो रहा है क्या है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन का कंप्यूटर में बहुत ही उपयोग है। आप जानते हैं ना, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है तो सेमीकंडक्टर से किया जाता है। आईसी की वर्गीकरण का आधार क्या है, ट्रांजिस्टरों की संख्या होती है, ठीक है। उसके बाद है सत्य कथन है। इस ये जो दिया हुआ कथन है क्या है, सत्य कथन है। यानी मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। कौन बदलता है, तो मोडेम बदलता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, क्या कहलाता है, तो मोडेम कहलाता है, ठीक है ना। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, क्या कहलाता है, तो मोडेम कहलाता है। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर की कंप्यूटर के मध्य आंकड़ों का आदान प्रदान करने के वास्ते आवश्यक है, मोडेम आवश्यक है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है, कौन सा जोड़ता है, तो मोडेम जोड़ता है। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करता है, वह है मोडेम ही है। बहुत ही मोडेम का इंपॉर्टेंस है। मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ती है, ठीक है। राउटर, हब तथा स्विच में से कनेक्टिव डिवाइस है, तो उपरोक्त सभी है, कनेक्टिव डिवाइस है। रोम मेमोरी है, यानी केवल पढ़ने के लिए है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, यानी जिसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है, क्या है, कंप्यूटर प्रोसेसर का प्रारूप है, ठीक है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं। अस्थायी स्मृति क्या है, रोम है, यानी जिसको स्टेबल बोलते हैं मेमोरी, ठीक है। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने वाला साधन पता है। CD रोम का पूर्ण रूप क्या है, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी से। कंप्यूटर की पावर बंद करने पर जिस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है वह है रैम, ठीक है। ट्रम पेन, प्लॉटर, CRT मॉनिटर, ईयरफोन डिजिटल कैमरा में से आउटपुट युक्ति नहीं है डिजिटल कैमरा की, ठीक है। वर्ल्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट्स उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, इसके पहले भी हमने इसे चर्चा किया है, ठीक है। उसके बाद है 16 उसके बाद दिया हुआ है एक्सेल स्प्रेडशीट्स की मूल इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है, क्या कहलाती है, सेल कहलाती है, ठीक है। कोबोल क्या है, कोबोल एक कंप्यूटर भाषा होती है। ओरेकल क्या है, तो डाटा सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है, एक डाटा सॉफ्टवेयर है। बेसिक्स, फास्ट तथा फोर्ट्रॉन में से कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो फास्ट क्या है, कंप्यूटर की भाषा नहीं होती है। जावा, सी, रोम तथा पास्कल में से कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो रोम नहीं है। बेसिक सी, जावा तथा पेंट ब्रश में से कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो पेंट ब्रश कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन तथा पास्कल में से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो फोर्ट्रॉन क्या है, एक प्रकार का वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा होता है, इसे याद रखेंगे एकदम। VBI जितने भी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे VBI हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे आउट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया है बेसिक क्या है, तो प्रोसीजनल भाषा है बेसिक। असेंबलर का कार्य क्या होता है, तो असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ठीक है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है, कहलाता है क्या है, मशीनी भाषा, ठीक है। यदि किसी के डोमेन नेम के आखिरी में EDUS है तो यह है क्या है, USA यानी अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्थान है, ठीक है। किसी संगठन की वेबसाइट का .com अनसूचित करता है, तो क्या है, कमर्शियल सूचित करता है। .com क्या सूचित करता है, कमर्शियल सूचित करता है। वैलिड यानी वैध डोमेन में एक्सटेंशन है, तो .com, .government, .net ये सब क्या है, एक्सटेंशन होता है, ठीक है। उसके बाद है प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। ये 2 कथन दिया है, उसमें चुनना है कौन सा कथन सही है। प्रॉक्सी सर्वर TCP
ऑब्लिक आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। दूसरा है प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है। यानी हमारे कथन दो सही है, बाकी वन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। निकट क्षेत्र संचार यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्र में उपयोग करती है। उसके बाद है NFC उन युक्तियों द्वारा उपयोग के लिए अभिलंबित किया गया जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थिर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC कोडीकरण का उपयोग कर सकता है, केवल 1 और 3। ठीक है, यानी ये जो हमारा 3 कथन जो दिया है ना, तीनों कथन में हमारा जो है 1 कथन और कथन 3 यही सही है, बाकी हमारा 2 कथन क्या है, गलत है, दूसरा कथन। उसके बाद है सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करते हैं, क्या है, रिपीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, रिपीटर का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण यानी फुल फॉर्म द यूनिवर्सल सीरियल बस है। ठीक है, कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे कहते हैं पोर्ट कहते हैं। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे प्रयोगकर्ता ईमेल का पता ज्ञान करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है फिंगर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर का कार्य क्या है, लॉजिक सिद्धांत पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर लॉजिक सिद्धांत पर कार्य करता है। कंप्यूटरिंग प्रोसेसिंग अंडरस्टैंडिंग तथा आउटपुटिंग में से कंप्यूटर नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है तो बग को प्रदर्शित करता है ना, एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, बग। ठीक है, उसके बाद है OMR का तात्पर्य है। OMR का तात्पर्य क्या है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर से है। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर से होता है। ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए उपयुक्त किया जाता है तो OMR का, ठीक है ना, OMR का प्रयोग किया जाता है। IRC का तात्पर्य क्या है, इंटरनेट रिले चैट है। CAD का तात्पर्य क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है गवर्नेंस कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्रदान करता है, अपनी गति से, शुद्धता से तथा स्मृति से प्रदान करता है। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है तो ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक, आवाज़, ये सब क्या है, मल्टीमीडिया में सम्मिलित होता है। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है मल्टीमीडिया कहलाता है। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है, वीडियो मेल से हम भेज सकते हैं, क्या भेज सकते हैं, तो ग्राफिक्स भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, तो दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन होता है, ये याद रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु अनिवार्य डिवाइस क्या है, तो वेब कैम है। ठीक है, उसके बाद है ईमेल का विस्तृत रूप क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल पते के 2 भाग होते हैं, क्या होते हैं, प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन का नाम, प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन का नाम। उसके बाद है निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है। निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता क्या है, तो हॉटमेल, रेडीमेल तथा याहू है, क्या है, निःशुल्क ईमेल प्रदाता है, यानी फ्री में ईमेल को देता है, सेवा देता है। ठीक है, डिजिटल फाइलों जो ईमेल से संबंध हो सकती है, क्या है, जैसे संगीत, डॉक्यूमेंट, फोटो, ये सब क्या है, ईमेल से संबंधित है। फाइलें जिन्हें ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है, क्या है, तो टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इस क्या है, ईमेल में हम भेज सकते हैं। डाटा का एक वचन क्या कहता है, डेटम कहलाता है। डाटा का एक वचन डेटम होता है। ब्लॉग शब्द जिन 2 शब्दों का संयोजन है वह है वेबलॉग से बना है ब्लॉग। ठीक है,
ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टक्स नेट यानी वर्म कृमि है, क्या है, नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद है कमांड्स को ले जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। कमांड को ले जाने वाली प्रक्रिया को एग्जीक्यूटिंग कहते हैं, ठीक है। मेन्यू में सूची होती है तो कमांड की सूची होती है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है तो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है, डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। गूगल, अल्टीविस्टा, साइंस डायरेक्ट था और कुल में से सर्च इंजन नहीं है, तो और कुल सर्च इंजन नहीं होता है। वाइड पैकेट्स तथा कुकिंग में से एक इंजन है, वाइड इंजन है, ठीक है। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में रहेगा, 30 दिन रहेगा। उसके बाद है सिम। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सिम, SIM जो हम लोग सिम यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, याद रखेंगे एकदम, VBI दिया हुआ है। ICT का तात्पर्य क्या है, ICT का तात्पर्य है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। उसके बाद SMS का अर्थ, SMS का अर्थ क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है, याद रखेंगे। जो हम लोग SMS भेजते हैं ना, SMS इस्तेमाल करते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। किसी अज्ञात अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग उसकी सहमति के बिना गोपनीयता डाटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करना कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है किसी अज्ञात अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग उसकी सहमति के बिना गोपनीयता डाटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप, क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। कंप्यूटर हैकर है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूसरे इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, ठीक है ना, पालन नहीं करता है, उसको हैकर बोलते हैं। साइबर क्राइम क्या है, तो हैकिंग, स्टॉकिंग तथा सर्विस आघात की मनाही साइबर क्राइम है। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है तो हार्ड डिस्क पर रहती है, कहाँ रहती है, हार्ड डिस्क पर रहती है। कंप्यूटर को जाल क्रमित करना यानी खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करना कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन है, हमारा तीनों कथन सही है, ठीक है, क्या है, ये तीनों के तीनों कथन हमारा सही है। योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र प्रायः कहा जाता है, योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र प्रायः कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो निर्माण विश्लेषण यंत्र कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है तो एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित कौन करता है, एनालॉग कंप्यूटर करता है। सबसे कम एक्सेस समय है तो कैश मेमोरी का, सबसे कम एक्सेस समय में क्या है, तो कैश मेमोरी का है। उसके बाद दिया है हार्ड डिस्क, DVD रोम, कैश मेमोरी तथा स्टैकिंग रैम में से सबसे तेज मेमोरी क्या है, तो कैश मेमोरी होता है, ठीक है। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीकों से कार्य करते हैं क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, याद रखेंगे इसे। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा नाम क्या है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नाम है उसका। चलिए दिया गया है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट तथा बेसिक यूनिट में से कंप्यूटर का घटक नहीं है, क्या है, बेसिक यूनिट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट विकास करने वाली एक संस्था है, यानी माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था होती है। विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है, अजीम प्रेमजी है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी का नाम क्या है, तो M जंक्शन है, ठीक है। स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की है। कभी कभी समाचारों में देखने वाला प्रोजेक्ट लून संबंधित है, किससे संबंधित है, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। IBM का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है।
HTML का विस्तृत रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज होता है। USR का विस्तृत रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। USR का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। FTP का पूरा नाम क्या है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, याद रखेंगे। SMPS का विस्तारण स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। UPS का विस्तृत रूप क्या है? इंडिपेंडेंट पावर सप्लाई होता है। फ्लैश मेमोरी के बारे में सही कथन नहीं है, तो यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से संबंधित है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, तो मदर बोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है? मदर बोर्ड कहलाता है। IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है, तो IBM सिस्टम 360, ठीक है। X और फंक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। X और फंक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है क्या है? न्यूनतम 4 NAND गेट की, न्यूनतम 4 NAND गेट की आवश्यकता होती है। इसके बाद है व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक की डिजाइन MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। वायरस का नाम क्या है? माइकल एंजिलो है। क्या है? माइकल एंजिलो है, जो MS-DOS 6 को संक्रमित करने के लिए उसका निर्माण की गई थी, ठीक है। उसके बाद है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है, तो आकाश के बारे में, ठीक है। विकास के लिए न्यूनतम प्रौद्योगिकी की आधिकारिक उपयोग रणनीति है आंध्र प्रदेश सरकार की, ठीक है। उसके बाद है विद्या वाहिनी परियोजना बल देती है कंप्यूटर शिक्षा पर। विद्या वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है? तो कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है, याद रखेंगे इसे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे के सारे टाइप हमने बता दिया। इससे बाहर की क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो मैं सारे विद्यार्थियों से यह कहना चाहूँगा कि इसे कम्प्लीटली देखें, कभी भी वीडियो को अंत तक देखें और पूरे के पूरे जो है कथन को, पूरे के पूरे जो जीके जो दिया हुआ है कंप्यूटर के बारे में, जो नॉलेज दिया है, उसे पूरे के पूरे क्या कर रहे हैं? याद कर जाएं, ताकि एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगा इसे, ठीक है। तो इतना ही पर मैं इसे एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।